हेलो बच्चों, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। बच्चों यार, सबसे पहले तो सॉरी, बहुत दिन हो गए वीडियो आए बिना। एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको हम दूर करने में लगे हुए थे, तो इसलिए आपकी वीडियो थोड़ी सी डिले चल रही थी, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। बेफिक्र रहो और आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूं। चैप्टर है आपका छोटा, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलना है एग्जाम में। तो आओ देखो क्या है। क्लास 11 चैप्टर है आपका आगम या संप्राप्ति, इंग्लिश में आप इसे रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आप सबको जानना चाहिए कि संप्राप्ति या आगम क्या है, आगम होता क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। देखो, बहुत सीधी सी बात है। आगम का मतलब है कि जिस भी चीज का आपका व्यापार है, तो जब आप वो चीज बेचोगे तो बेच के कुछ तो पैसा मिलेगा ना। तो जो पैसा आपको मिला, वही प्राप्ति को, उसी पैसों को हम किस चीज का नाम देते हैं? संप्राप्ति का या आगम का नाम देते हैं। जरा देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है आगम या संप्राप्ति से अभिप्राय एक फर्म, फर्म मतलब बेटा उत्पादक, ठीक है, एक फर्म को बाजार में एक वस्तु की दी गई मात्रा को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि से है। अगर एक उत्पादक जो भी चीज वो बना रहा है, जब उसको वो बाजार में बेचेगा तो बेच के जो पैसे मिलेंगे, उसी पैसे को आप क्या नाम दोगे? संप्राप्ति, आगम का नाम दोगे। आर से इसे हम इंडिकेट करते हैं। अगर आप दूसरी चीज की तरफ जाए तो अब मैं आपको 3 चीजें दिखाऊंगा, अगर आप ध्यान दो। एक कुल आगम, दूसरा औसत आगम और तीसरा आपका सीमांत आगम। तो आप सबसे पहले ध्यान दो कुल आगम पे। टोटल रेवेन्यू बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में, टीआर से हम इसे इंडिकेट करते हैं। ध्यान देना, कुल आगम क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज। जैसा कि मैंने आपको क्या कहा, आगम मतलब बेच के कितना पैसा मिला, तो कुल आगम मतलब किसी वस्तु की सभी मात्रा को बेचकर कुल कितना पैसा मिला। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मान लो मैं ये पेन बनाता हूं, ठीक है। अब अगर मैं ये पेन बनाता हूं तो भैया हमने आज 100 पेन बेच दिए और एक पेन था 10 रुपए का, है ना। कितनी मात्रा बेच दी हमने? आज 100 मात्रा बेच दी और एक मात्रा की कीमत कितनी थी? 10 रुपए। तो कुल मुझे कितने पैसे मिले? 1000 रुपए। यही मेरा कुल आगम है, टोटल रेवेन्यू है। आप फॉर्मूले की तरफ भी नजर डालें, देखिए क्या लिखा है। कुल आगम बराबर कितनी मात्रा बेची और गुना कितने कितने में बेच दिया आपने, ठीक है। देखो ध्यान देना बच्चों, कुल आगम से अभिप्राय एक वस्तु की दी गई मात्रा की बिक्री से होने वाली कुल संप्राप्ति से है। जो भी वस्तु आप बना रहे हो उसको जब आप बेचोगे तो कुल कितना पैसा मिलेगा, वो कुल आगम है, ठीक है। चलो अगली बात पे चलते हैं। अगला है औसत आगम किसे कहते हैं, मतलब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, औसत आगम क्या होता है? देखो बच्चे, कुल प्राप्ति को आप, मतलब कुल आगम को आप जब मात्रा से भाग करोगे तो जो आपको मिलेगा वो आपका क्या है? औसत आगम। जैसे मैं बताता हूं, आज जब मैं मार्केट में गया इसे बेचने के लिए, पेन का काम है मेरा, पेन बेचने का बिजनेस है मेरा, तो जब मैं मार्केट बेचने गया तो आज मैंने टोटल 1000 पेन बेच दिए और 1000 पेन बेच के जो मुझे टोटल पैसे मिले वो मिले मान लो 20,000, ठीक है। 1000 पेन बेच के टोटल कितने पैसे मिल गए मुझे? 20,000। या हटाओ, 20,000 को हटाओ, मैं इसे 10,000 बना देता हूं। 1000 पेन बेच के मुझे 10,000 रुपए मिल गए। तो अब मुझे बताओ, एक पेन बेचकर मुझे कितना पैसा मिला? कैसे बताओगे आप? क्या करोगे आप? कुल आगम को भाग कर दोगे मात्रा से, है ना। देखो जरा, 10,000 को आप भाग कर दोगे किससे? डिवाइड कर दोगे किससे? 1000 से। तो कितना मिल गया आपको? 10 रुपए। ये 10 रुपए आपका क्या है? औसत आगम है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, आप ध्यान दो, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि प्राइस क्या है? जो मैं मार्कर बेच रहा हूं, जो पेन में बेच रहा हूं, उसका प्राइस क्या है? 10 रुपए। तो आपका औसत आगम 10 रुपए है और औसत आगम ही कीमत के बराबर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछेंगे कि बताओ एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम किसके बराबर है? तो पता होना चाहिए सबको कि औसत आगम किसके बराबर होता है? कीमत के बराबर होता है। और इसलिए एक और बहुत बड़ी बात, इसलिए कभी भी औसत आगम नेगेटिव, ऋणात्मक नहीं होता है। ध्यान रखो, कभी भी औसत आगम ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि वो किसके बराबर होता है? कीमत के। आप बताओ, क्या ऐसा संभव है कि मैं बोलूं कि भैया मैं ये पेन बेच रहा हूं -5 रुपए का? क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव ना। तो कीमत कभी नेगेटिव नहीं जा सकती, इसलिए औसत आगम कभी नेगेटिव नहीं जाता है। और औसत आगम और कीमत दोनों एक ही बात है। चलो एक चीज और दिखाता हूं तुम्हें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ए आर ही कीमत है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जरा ध्यान देना।
औसत आगम का फॉर्मूला क्या है? कुल आगम बटे मात्रा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको टोटल रेवेन्यू कुल आगम का फॉर्मूला क्या बताया था? AR बराबर TR का क्या फॉर्मूला था? Q इंटू P, और अपॉन में भी Q मात्रा। आप ध्यान दो, मात्रा से मात्रा कट गई तो बच क्या गया आपके पास? AR बराबर कीमत। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों इस बात के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि AR और कीमत दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं जरा, देखो क्या लिखा हुआ है। औसत आगम से अभिप्राय बेचे गए उत्पादन की प्रति इकाई संप्राप्ति से है, मतलब पर यूनिट आपको कितना पैसा मिला। इससे कुल आगम को बेची गई मात्रा की संख्या से भाग करके आप प्राप्त कर सकते हो। ये रहा फॉर्मूला आपका, औसत आगम बराबर TR बटे में मात्रा। ठीक है, चलो और स्क्रीनशॉट कर लिया बच्चों इसका, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, ये बात हमारी हो गई है। क्या बात हुई हमारी? AR का ही दूसरा नाम क्या है? औसत आगम का ही दूसरा नाम क्या है? कीमत। और क्यों है तो मैंने आपको दिखाया कि भाई TR बराबर P इंटू Q होता है और AR बराबर TR बटे मात्रा। तो जैसे ही आप यहां पे रखोगे है ना, मात्रा बटे कीमत, तो मात्रा से मात्रा कट जाएगा, तो AR बराबर कीमत। ये सिर्फ इतनी बात प्रूव करने के लिए 3 नंबर का आपके एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट करो कि हम AR को ही हम कीमत बोलते हैं और क्यों बोलते हैं पता होना चाहिए। और 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या कभी AR नेगेटिव जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि AR कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि AR का ही दूसरा नाम प्राइस है, कीमत, और कीमत कभी नेगेटिव नहीं होती है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास एक चीज, यहां पे आपका रह गया है MR। पहले आप एक बारी MR भी समझ लो, औसत समझ लिया आपने, ये समझ लिया, MR समझ लो, सीमांत आगम क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक वर्ड है आपका MR, सीमांत आगम। ये क्या होता है बच्चा? जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचोगे, जिस भी चीज का आपका बिजनेस है, जब आप उस चीज का एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचोगे तो आपके कुल आगम में कुछ तो परिवर्तन होगा। तो उसी परिवर्तन को हम नाम देते हैं सीमांत आगम, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का। मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो। मैंने क्या कहा आपको, मैं पेन बेचता हूं ना, चलो देखो देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने 10 पेन बेचा था, 10, ठीक है, और 10 पेन बेच के मुझे टोटल रेवेन्यू मिला था फॉर एग्जांपल मान लो 500 रुपए, ठीक है। और अब हमने बेच दिया 11 पेन, ठीक है, और अब मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया 550। तो बताइए MR क्या है? MR की बहुत सीधी सी परिभाषा, MR सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, बहुत सीधी सी परिभाषा। MR रेफर्स टू, MR क्या है? MR है परिवर्तन, MR है चेंज। किसका चेंज? TR का चेंज। कब? जब हम एक एक्स्ट्रा, एक एडिशनल यूनिट बेचते हैं। आप बताओ, जब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचा तो आपके TR में कितना चेंज आया? 50 का चेंज आया। यही 50 का चेंज क्या कहलाएगा? MR। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर MR का फॉर्मूला बता दो, तो MR बराबर TRN। TRN मतलब जिस भी नंबर पर आप हो उस नंबर का TR उठा लो, माइनस TRN-1। आप मुझे बताओ जरा, आप कौन से नंबर पे थे? 11 पे थे ना, तो TR11 माइनस TRN-1, N-1 मतलब 11-1, तो TR11 में से आपको माइनस करना है TR10। मुझे कोई बताए TR11 क्या है? 550, और TR10 क्या है? 500। तो क्या आ गया हमारा MR? हमारा MR आ गया बच्चों 50। ठीक है, क्या है सीमांत आगम? चल गया सबको पता। जब हम एक अतिरिक्त इकाई बेचेंगे तो हमारे कुल आगम में जो परिवर्तन आएगा वही है सीमांत आगम। अगली चीज पे ध्यान देना, थोड़ा सा अगर नजर डालो, अगर मैं यहां लिखता कि मात्रा 10 और TR 500, ठीक है, फिर मात्रा 12 और TR 650 एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या हम इस फॉर्मूले को लगा पाते? क्योंकि ये फॉर्मूला तो कहता है TRN माइनस TRN-1, N-1 मतलब जस्ट एक पिछले वाला माइनस करो, लेकिन यहां पे तो 10 के बाद 11 नहीं 12 है। तो अब बेटा ये फॉर्मूला नहीं, अब MR बराबर डेल्टा TR। डेल्टा का मतलब सबको मैं पहले भी बता चुका हूं अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। डेल्टा का यहां पे मतलब है परिवर्तन, चेंज। डेल्टा TR, और डिवाइड किससे करना है बेटा? डेल्टा मात्रा से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखो MR बराबर TR में कितना चेंज आया? बताओ मुझे, TR में कितना चेंज आया बच्चों?
150 डिवाइड बाय मात्रा में कितना चेंज आया 2, 150 डिवाइड बाय 2 है ना, तो क्या आ गया एमआर आपका 75। आपको ध्यान रखना है अगर लगातार मात्राएं गिवन है, कॉन्टिन्यूअस गिवन है 10 से 11 तो आप इस फॉर्मूले से काम चला लोगे। लेकिन अगर लगातार मात्रा नहीं गिवन, जैसे यहां देखो 10 से 12 है, लगातार नहीं है, 11वां नहीं है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला एमआर के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट करो बच्चों। उम्मीद करता हूं सबको यहां तक समझ में आया। फिर भी कोई समस्या रहे तो मुझे बता दिया करो। जब मैं वन शॉट वीडियो बनाऊंगा सारे चैप्टर्स को मिला के एक साथ, तो फिर उस टाइम पे मैं आपकी समस्याओं पे ज्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट में समस्याओं को बता दिया करो। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट कर लो। आगे है आपके पास एआर और एमआर के बीच संबंध। एआर और एमआर में क्या संबंध है बच्चों? हम एआर एमआर का संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम इस संबंध को पढ़ रहे हैं एक ऐसे बाजार में जब कीमत स्थिर होती है। मैं आप सबको बता दूं, आगे आपका एक चैप्टर है बाजार के रूप, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि टोटल मार्केट के कई सारे फॉर्म होते हैं, कई सारे टाइप होते हैं। लेकिन फिलहाल मेजरली अगर मेन तौर पे देखो तो दो तरीकों का बाजार होता है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, मेनली दो ही टाइप होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। और दोनों में एक फर्क आप याद रखो, जब मैं बात करूंगा पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो उस मार्केट की खास बात है कि उस मार्केट में कीमत क्या रहेगी बेटा? स्थिर रहेगी। ठीक है, और जब मैं बात करूंगा अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, अपने दिमाग में रख लो इस बात को कि पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन तो कीमत स्थिर, और अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन तो एक ऐसा बाजार जिसमें कीमत लगातार परिवर्तित होगा। सप्लाई के बढ़ने के साथ साथ या डिमांड के बढ़ने के साथ साथ कीमत में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो आओ पहले मैं आपको एआर और एमआर, इस चैप्टर में से बेटा एक रिलेशन, एक संबंध आना है। तो पहले मैं आपको एआर और एमआर में संबंध बता रहा हूं, लेकिन कौन से मार्केट में बता रहा हूं बेटा? एक ऐसे मार्केट में जहां पर प्राइस क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यदि कीमत स्थिर है। आओ संबंध की तरफ ध्यान दो। आपको अगर इस संबंध को समझना है तो आपको एक टेबल और एक डायग्राम की तरफ अच्छे से फोकस करना होगा। ध्यान देना, ये रहा टेबल, ये रहा डायग्राम। ठीक है, हमने मात्रा ले ली 1 2 3 4 5, मात्रा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने कहा कीमत मानो, प्राइस। ठीक है, कौन से बाजार में है हम? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्या खास बात है इस बाजार की? खास बात यह कि हमेशा कीमत स्थिर रहेगी। तो हमने कीमत ले लिया बच्चा 5 5 5 5 5, हर बार कीमत स्थिर 5 5 5 5। ठीक है, अब हम इससे निकाल रहे हैं टीआर। टीआर निकालो जरा, मदद करो। अभी हमारी बात हुई थी, हमने कहा था कि टीआर क्या है? टीआर है पी मल्टीप्लाई क्यू। कर दो जरा पी मल्टीप्लाई क्यू। हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया, हमें टीआर मिला 5 10 15 20 25। ठीक है, उसके बाद जरा एमआर निकालो। एमआर क्या है? हमारी बात अभी हुई है थोड़ी देर पहले ही। एमआर बराबर टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। तो हमने टीआर के चेंज को देख देख के एमआर भी निकाल दिया। अब एक और काम करो भाई साहब, एआर निकालो। जैसे ही मैंने कहा कि एआर निकालो, एक बच्चा लिख रहा है कमेंट में, सर एआर क्यों निकालो? हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था एआर ही क्या है? प्राइस है। अरे चल भाई वही वाला लिख ले, कोई बात नहीं, एआर ही प्राइस है, सच है ये, तो भैया प्राइस लिख लो आप। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर कभी प्राइस, कभी एआर सच में निकालना पड़े? सर बताया तो आपने फॉर्मूला, क्या बताया बेटा एआर निकालने का फॉर्मूला? टीआर अपॉन में क्वांटिटी। इस तरीके से आप एआर निकाल लोगे। ठीक है, तो हमने एमआर एआर दोनों निकाल लिया। ध्यान देना, किसका संबंध देखने आए? एआर और एमआर का संबंध। कौन से बाजार में? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। क्या दिख रहा है बताओ? तुम देखो और बताओ क्या दिख रहा है? हमें तो भैया ये दिख रहा है कि चाहे मात्रा कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, एआर एमआर दोनों स्थिर है। दोनों हर जगह क्या है? स्थिर है। और उसके अलावा दोनों स्थिर भी है, और उसके अलावा दोनों एक दूसरे के हर जगह क्या है? बराबर है। ठीक है, तो परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एआर बराबर होता है किसके? एमआर के। और उसके अलावा दोनों स्थिर भी होते हैं। बच्चे
AR बराबर प्राइस के तो हमेशा 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 होता है, कोई भी मार्केट हो। लेकिन यहां पे ये पता चला कि AR MR के भी बराबर होता है, लेकिन सिर्फ कौन से बाजार की बात कर रहा हूं मैं, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। और बेटा देखो हर जगह स्थिर है ना, तो इसलिए जब आप इसका ग्राफ बनाने आओगे AR MR का, यहाँ पे हमने ले लिया मात्रा, यहाँ पे हमने AR MR, और जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ कैसा बन गया बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर, क्योंकि लगातार AR MR एक दूसरे के बराबर थे और स्थिर थे। बताइए कुछ बोलना है, क्या सीखने को मिला? सीखने को यह मिला कि अगर बाजार कौन सा है, पूर्ण प्रतियोगिता, तो क्या होगा, MR AR बराबर होगा, और क्या होगा, MR AR का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट करते रहो। अब आगे है आपके पास TR और MR के बीच संबंध, और दोबारा से वही मार्केट अभी चल रहा है, कौन सा, पूर्ण प्रतियोगिता। क्या खास बात है, उम्मीद करता हूं याद है इस मार्केट की खास बात कि इस मार्केट में क्या होगा, कीमत स्थिर होगी। ठीक है, तो वही वाला टेबल जो हमने पहले बनाया था, ध्यान देना एक बार, सेम वही टेबल है ना। ये देखो मात्रा 1 2 3 4 5, प्राइस हर बार फिक्स, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने TR निकाला, और TR के चेंज से हमने क्या निकाल दिया, TR का चेंज देख देख के MR निकाल दिया। अब जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि TR MR को देख के क्या बोलने का मन कर रहा है, मेरा बताओ क्या मन कर रहा है। MR के बारे में तो सर हम बोल चुके हैं, क्या बोल चुके हैं, MR हमेशा कांस्टेंट रहता है, MR हमेशा स्थिर रहता है। और एक बात बोलूं, MR का जोड़ ही तो TR है। अरे सर आपने तो नहीं बोला, अरे बोला ना मैंने कहा तो TR का डिफरेंस MR है, TR के अंतर से MR आता है, तो MR को जोड़ के क्या मिलेगा, TR मिलेगा। जब आप MR को जोड़ोगे, MR का जब समीशन करोगे तो भी आपको TR मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात, MR को जोड़ने से TR मिलता है, और MR क्या है, हर जगह स्थिर है, तो इसलिए TR क्या करेगा, MR स्थिर है ना, तो इसलिए TR क्या करेगा, स्थिर गति से बढ़ेगा। आप नोटिस करो TR लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कौन सी स्पीड से, देखो कितने से बढ़ा, 5 से, फिर देखो कितने से बढ़ा, 5 से, फिर देखो कितने से बढ़ा, फिर से 5, फिर देखो कितने से बढ़ा, फिर से 5। समझ में आया क्या रिलेशन है, कि भैया परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जब कीमत स्थिर होती है तो MR स्थिर होता है, और इसलिए TR कौन सी गति से बढ़ता है, स्थिर गति से बढ़ता है। डायग्राम में देखो, ये रहा MR पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमेशा स्थिर, और TR को देखो 0 से स्टार्ट हुआ और बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड, स्थिर दर से बढ़ता जा रहा है। बेटा जब कोई ग्राफ ऐसा सीधा बढ़ता है तो हम कहते हैं स्थिर दर से बढ़ रहा है, कोई ग्राफ ऐसे बढ़ता है तो घटती दर से बढ़ रहा है, और कोई ग्राफ ऐसे बढ़ता है तो हम कहते हैं बढ़ती दर से बढ़ रहा है। तो हमारा TR जो है क्या कर रहा है, स्थिर दर से बढ़ता जा रहा है। क्यों भैया, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि MR क्या है, हर जगह स्थिर है। MR क्यों स्थिर है, क्योंकि ये मार्केट कौन सा है, पूर्ण प्रतियोगिता, और पूर्ण प्रतियोगिता में MR स्थिर होता है, AR के बराबर होता है। ठीक है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, TR MR का संबंध हो गया आपका, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो ये लिखा हुआ भी, आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, क्या लिखा है जब उत्पादन के सभी स्तर पर कीमत एक समान रहती है तब कीमत और MR बराबर होती है। हमें पहले पता है कीमत रेखा और MR वक्र एक ही रेखा होती है, हमें पता है। और ये देखो जो मैं कह रहा था कि TR क्या है, TR है जोड़ किसका, MR का। ठीक है, तो MR वक्र या कीमत रेखा के अंतर्गत अंतर क्षेत्रफल TR के बराबर होता है। मतलब कहने का ये कि जो MR का जो ये ग्राफ का पूरा क्षेत्रफल होता है TR के बराबर होता है। ठीक है, और इसलिए TR जो है वो क्या करेगा, MR स्थिर है ना, MR स्थिर है तो TR क्या करेगा, स्थिर दर से बढ़ेगा। बात खत्म। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में TR MR के बीच ये संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ये बता रखा है बेटा कि जो MR है, मैंने आपको जैसा कि बताया, ठीक है, कि MR का जोड़ क्या है, TR है। तो ये बता रहा है कि ये जो सारा एरिया है, ये जो सारा एरिया है ये क्या कहलाएगा, TR कहलाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ दोबारा से AR MR में संबंध, फिर से AR MR में संबंध, लेकिन इस बार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार नहीं है, इस बार है अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इस बाजार की खास बात, व्हेन प्राइस फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट, उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कीमत क्या होती है, इस बार घटती है।
पिछली बार क्या था, उत्पादन कुछ भी कीमत स्थिर। इस बार क्या है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे कीमत क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। आओ देखते हैं AR MR का संबंध टेबल और डायग्राम की मदद से। किस किस का संबंध है पता है ना, AR और MR। और ये पता है ना कौन सा बाजार, कीमत स्थिर वाला नहीं, कीमत वो वाला जब घटेगा कीमत। ये लो भाई, हमने डाल दिया यहाँ पे मात्रा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ले ली हमने कीमत, ये रहा हमारा प्राइस, कीमत, ठीक है। कीमत पहली बार हमने बोला 5, अगली बार हमने घटा के 4 कर दिया, अगली बार घटा के 3 कर दिया, अगली बार घटा के 2.25 कर दिया, अगली बार घटा के 1 कर दिया। क्योंकि इस बाजार की एक खासियत है कि मात्रा के बढ़ने के साथ साथ कीमत घटती, ठीक है। कीमत हो गया, जैसे ही मात्रा और कीमत का मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, क्या मिल गया, TR मिल गया। ऐसे निकलता है ना TR। अच्छा जी, उसके बाद MR क्या है, MR है TR का चेंज। देखो जरा TR का चेंज, ये देखो कितने का, पहली बार तो 5, फिर कितने का चेंज आया बोलो, 3 का, फिर कितने का चेंज आया बोलो, 1 का, फिर कितने का चेंज आया, 0 का, फिर -4 का। MR भी मिल गया। AR निकालने चलो। सर AR नहीं निकालना, AR नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना AR? AR का दूसरा नाम प्राइस है, इसलिए AR नहीं निकालना। चलो अब देखो ध्यान से AR और MR को, और जो मन कर रहा है वो बोलो। देखो मेरा क्या क्या मन कर रहा है मैं बताता हूं। पहली बात अगर आप नोटिस करो तो AR MR दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। देखो जाओ देखो, AR भी गिर रहा है, MR भी गिर रहा है। दूसरी बात अगर आप नोटिस करो तो MR के गिरने की स्पीड AR से तेज है। चेक करो, जाओ देखो, यहां पे AR कितने से गिरा, 1 से, यहां पे MR कितने से गिरा, 2 से। समझ गए मेरी बात? तो पहली बात दोनों गिरेंगे, दूसरी बात MR तेज गिरेगा, तीसरी बात MR नेगेटिव जाता है, लेकिन MR तो नेगेटिव जाएगा, लेकिन AR याद है ना, पहले बात हुई थी कि AR तो चाहे कोई भी बाजार हो, कोई भी बाजार हो, AR हमेशा किसके बराबर होता है, कीमत के। तो AR कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। तो 3 बातें मेरे सामने आ रही है। पहला, AR MR ग्राफ में भी देख लो जरा, ध्यान दो ग्राफ में भी। पहला, AR MR दोनों क्या करेंगे बच्चा पार्टी, दोनों गिरेंगे। दूसरा, MR के गिरने की स्पीड तेज होगी, देख रहे हो MR नीचे की तरफ गिर रहा है ज्यादा। और तीसरा, MR तो नेगेटिव जाएगा लेकिन AR कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि AR ही प्राइस है। ठीक है सबको, ठीक है। AR MR का रिलेशन तुमने फिर पढ़ा, लेकिन इस बार कौन से बाजार में, अपूर्ण प्रतियोगिता। क्या खास बात है इस बाजार की, कीमत घटती है मात्रा के बढ़ने के साथ साथ। चलिए स्क्रीनशॉट करिए। का रोशन बाबू बड़े चुप चुप बैठे हो, गुस्से में हो का? अच्छा चलिए, आज आपके रोशन भैया खूब क्रिकेट खेले हैं, खूब। आओ बच्चों, अब यार एक बार और पकाऊं थोड़ा सा, एक बार और देखो यार AR MR का रिलेशन। आपने 2 बार देखा अभी तक, क्या क्या देखा मैं याद दिलवा देता हूं। पहला देखा पूर्ण प्रतियोगिता, क्या पता चला, AR MR दोनों बराबर होते हैं और कांस्टेंट। फिर किसमें देखा, अपूर्ण प्रतियोगिता, क्या पता चला, AR MR दोनों गिरते हैं, MR तेज गिरता है, MR नेगेटिव जाता है, AR नेगेटिव नहीं जाता। अब दोबारा देखो AR MR का एक बार और संबंध, और बेटा सच बोलूं, सच सबसे ज्यादा बार ये वाला और ये वाला, ये दोनों एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। तो AR MR का फिर से संबंध, लेकिन कैसे सिचुएशन में, सामान्य संबंध, जर्नल रिलेशनशिप। जर्नल मतलब हमें नहीं पता प्राइस क्या कर रहा है, हमें पता ही नहीं प्राइस क्या कर रहा है। इसमें पता था हमें प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, क्योंकि बाजार कौन सा था, पूर्ण प्रतियोगिता। इसमें भी हमें पता था कि कीमत घट रही है, क्योंकि बाजार कौन सा था, अपूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन इसमें पता नहीं कीमत क्या कर रही है, क्यों, क्योंकि जर्नल केस है, ठीक है। तो इसमें बच्चों सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। मैं सच बोल रहा हूं, इसका आंसर मुझे इसलिए आता है क्योंकि इसका डायग्राम बनाना मुझे आता है, ठीक है। देखो कैसा डायग्राम बनता है। सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बना देना है AR, यहां से उल्टे U आकार का AR, ठीक है। और फिर आपको पकड़ना है AR का टॉप पॉइंट। अब आएगा MR, वो भी उल्टे U आकार का आएगा और AR के टॉप पॉइंट पे काटेगा। बस जो ये ध्यान रख के ग्राफ बना देगा वो रिलेशन बता देगा। 3 पॉइंट है रिलेशन के, इसके संबंध के 3 पॉइंट है, तीनों आपके सामने। सबसे पहले आप इस एरिया को देखो, इस पूरे एरिया को देखो बेटा, क्या है इस पूरे एरिया में क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है इस पूरे एरिया में MR क्या है, AR से बड़ा है। इस पूरे एरिया में MR का ग्राफ ऊपर है, AR का नीचे है। और जब तक ऐसा होगा तब तक हमारा AR लगातार बढ़ेगा, तब तक AR लगातार इंक्रीज करेगा। पहला रिलेशन।
दूसरा, इस पॉइंट पे नजर डालो, यहां पे क्या हुआ, यहां पे दोनों बराबर हो गए, एमआर एआर बराबर हो गए। याद रखो जब एमआर एआर बराबर है तो एआर अपने अधिकतम बिंदु पर स्थिर है। ठीक है, जैसे ही एमआर एआर बराबर होंगे एआर स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, किस पे जाके, अपने सबसे ऊपर के बिंदु पे जाके, सबसे टॉप। एआर के लाइफ में इससे ऊपर का कोई पॉइंट नहीं है। इसके बाद आगे चलो, इस एरिया को देखो क्या हुआ, एमआर छोटा हो गया, एमआर छोटा हो गया किससे, एआर से, और जैसे ही एमआर छोटा हुआ एआर से, एआर ने कम होना शुरू कर दिया, एआर ने गिरना शुरू कर दिया। तो जर्नल केस में आपको ग्राफ ध्यान रखना है और तीन बातें, जो ग्राफ बना लेगा वो तीन बातें बोल देगा। मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात, इस पूरे एरिया पे नजर डालिए, क्या है यहां, एमआर ग्रेटर देन है एआर से, इसलिए एआर क्या कर रहा है, एआर बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे नजर डालो, एमआर बराबर है एआर के, और इसलिए एआर अपने टॉप पॉइंट पे कांस्टेंट है, उच्चतम बिंदु पे स्थिर है। इस पूरे एरिया पे नजर डालो, एमआर छोटा है एआर से, और इसलिए एआर ने गिरना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी, स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, आगे बढ़ाते हैं कहानी। अब है आपके पास टीआर एमआर में संबंध, लेकिन कौन से बाजार में, टीआर एमआर एक बार आपने पढ़ा, अब कौन से बाजार में, अपूर्ण प्रतियोगिता, जहां पे प्राइस गिरेगा, कीमत आउटपुट उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कीमत गिरेगी, उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ। देखो टीआर एमआर में संबंध कब, जब कीमत क्या कर रही है, कीमत घट रही है। आओ नजर डालो, एक बात बोलूं, अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़ते हो ना तो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो बहुत आसान हो जाएगा। तुम सबने टर्म 1 में टीयू एमयू का संबंध पढ़ा होगा, जो टीयू एमयू का संबंध होता है सेम वही संबंध यहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टीआर और एमआर में, लेकिन कौन से बाजार में, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। आप नजर डालो, याद है ना अपूर्ण की खास बात की कीमत घटती है ना, उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कीमत घटती है। देखो यहां पे ये है उत्पादन 1 2 3 4 5, उत्पादन को बढ़ता देखकर, तुम्हें पता है ना एआर का ही नाम कीमत है, कीमत क्या हो रही है, घट रही है। उत्पादन को बढ़ता देखकर कीमत घट रही है, दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल दिया, टीआर निकाल दिया, टीआर के परिवर्तन से क्या निकाल दिया, एमआर। अब नोटिस करो, देखो जब तक एमआर गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, जब तक गिर रहा है लेकिन अभी है कैसा, पॉजिटिव, धनात्मक है, तब तक हमारा टीआर लगातार क्या कर रहा है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है। ध्यान दो, पहले कितने से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया, फिर 1 से बढ़ गया, घटती हुई दर से बढ़ रहा है। अगली बात, जैसे ही एमआर शून्य पर आया, एमआर 0 हो गया, टीआर अपने उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम मैक्सिमम पॉइंट पे जाके रुक गया। और आखिरी बात, जैसे ही एमआर नेगेटिव जाना शुरू हुआ, नेगेटिव ऋणात्मक गया, वैसे ही टीआर ने गिरना शुरू कर दिया है। तो ये संबंध हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उस टाइम हमने इसको किस नाम से पढ़ा था, टीयू और एमयू के नाम से। आ जाओ, मैं आपको ग्राफ में भी वो चीज याद दिलवा देता हूं। ये देखो, ये ग्राफ देख के आपको लगेगा कि हाँ हमने तो देखा है कहीं। ठीक है, देखो जरा, जब तक क्या कर रहा है एमआर, ये एमआर है, एमआर हमेशा गिरता है। कौन सा मार्केट है ये, अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें कीमत गिरती है। एमआर जब तक गिर रहा है लेकिन अभी है कैसा, पॉजिटिव, जब तक गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। टीआर क्या कर रहा है, लगातार, टीआर लगातार बढ़ रहा है। पहला पॉइंट, एमआर जैसे ही 0 गया, टीआर कहां पे है, अपने टॉप पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे। और जैसे ही एमआर गिरते गिरते नेगेटिव हो गया, टीआर कहता है मैं अब गिरना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन था। आप अगर पॉइंट पढ़ना चाहते हो तो आप पॉइंट को भी देख लो, ये रहे आपके सारे पॉइंट्स जो मैं आपको कह रहा था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया। अब मुझे एक चीज और जाननी है आपसे, वो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। अब मैं चाहता हूं कि हम एक चैप्टर स्टैटिक्स का कर लें। अब स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में 2 ऑप्शन है आपके पास, पहले मीन मीडियन मॉड करना है, या एक चैप्टर है कोरिलेशन, सहसंबंध, वो करना है। तो आप कमेंट में मुझे बता दो कि पहले क्या करना है। अच्छा, अगर आप मेरी एडवाइस जानना चाहते हो तो पहले आप मीन मीडियन मॉड कर लो, फिर कोरिलेशन कर लेना। ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन करने के टाइम, सहसंबंध करने के टाइम आपको मीन आना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं पहले मीन हो जाए, बाकी आप जो चाहते हो वो मुझे बता देना कमेंट में, उस हिसाब से काम करेंगे, जैसे ज्यादा कमेंट आएंगे उस हिसाब से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जय श्री राम, खूब तरक्की करिए और वीडियो को खूब शेयर करिए। और हाँ, अब मत भूलो, अब वीडियो लगातार आती रहेगी आपके पास। चलिए, बाय बाय।